नमस्कार। ये एक महिला का हाथ है और ये व्यक्ति विदेश में है। इनका बिजनेस है और ये खुद एक बहुत नामी वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। इनके बिजनेसेस हैं और ये काफ़ी नाम इन्होंने कमाया है वास्तु के फील्ड में भी, और दूसरे भी इनके बिजनेसेस हैं। तो यहाँ पर इस हाथ को हम आज एनालिसिस करेंगे, इस हाथ का एनालिसिस विश्लेषण करेंगे और इस हाथ और पत्रिका को पहले हम कंपेयर करके कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि यहाँ पर मैंने नॉर्थ इंडियन जो चार्ट बनाया है उसमें आप देख सकते हैं कि जो शनि और बुध है वो एक साथ है। शनि और बुध एक साथ है, बुध के ही घर में है, मतलब शनि का संबंध बुध से है। ओके, और अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर शनि की तीसरी जो दृष्टि है, सबसे पावरफुल, नाड़ी में तीसरी जो दृष्टि है वो सबसे पावरफुल मानी जाती है। पराशरी में ऐसा नहीं है परंतु इसमें ऐसा है नाड़ी में। तो इस तरह नाड़ी के हिसाब से हम देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। और यहाँ पर तीसरी दृष्टि जो है शुक्र पर है। यदि आप देख सकते हैं तो शनि जो है बहुत हाई डिग्रीज पर है, मतलब 29 डिग्रीज और कुछ कुछ मिनट्स ऐसा है। इसका मतलब शनि काफ़ी पास आने वाला है सूर्य जिस राशि में उसके करीब आ रहा है शनि। परंतु हम शनि को फिर भी नाड़ी में इसमें कभी कभी इस राशि में भी देखते हैं, कम एनालिसिस करने के लिए कभी कभी इस राशि में भी देखते हैं, परंतु इस हाथ में हम शनि को बुध के साथ ही देखेंगे जोड़कर। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। तो ये इतनी बात आप देख सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गुरु है वो अच्छी पोजीशन में है, स्व राशि का है, स्वक्षेत्र में बैठा है और गुरु पर राहु की दृष्टि है। इतना आप ध्यान में रखिए। चंद्र जो है वो 8वें स्थान पर होकर, 8वें भाव में होकर कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से पीड़ित है। इसको भी हम देखेंगे हाथ से। अब चलते हैं हाथ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शनि रेखा है, इस पर शुक्र से एक रेखा आकर जुड़ गई है। यहाँ पर शनि रेखा है, शनि रेखा शुक्र से कुछ ना कुछ संबंध बना रही है। वहीं से एक रेखा बुध रेखा जो है वहीं से निकली है और वह रेखा यहाँ पर आकर बुध क्षेत्र की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम्स मिल रहे हैं, प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। उसी समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेखा इस तरह यहाँ पर जा रही है जो 8वां स्थान है। ये चंद्र वहाँ पर बैठा है, परंतु चंद्र का जो रिजस हैं, स्किन रिजस हैं, वो ऊपर की तरफ उठकर आ रही हैं और इस रेखा को मिल रही हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप ठीक से देख पाएंगे तो यहाँ पर एक मत्स्य रेखा का एक आपको रूप दिख रहा होगा, जिसके साथ यहाँ पर एक ऐसी इस तरह की पूंछ जो होती है वो भी दिख रही है। परंतु मत्स्य रेखा पूरी तरह बनी नहीं है, इसमें दरार है, छोटा सा छेद है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और चंद्र यदि आप देखेंगे तो चंद्र जो है, चंद्र से उठ रही रेखा आप देखिए, आराम से देखिए, यहाँ पर ये फिर ये रेखा जो है यहाँ पर आकर पूरी तरह समाप्त हो रही है 8वें स्थान पर। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और जो बुध रेखा है वो यहाँ से निकल कर आ रही है, यहाँ पर उसको चंद्र से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये इस तरह यहाँ का फॉर्मेशन है और ये
पूरी तरह हाथ से मिल रहा है। इसका मतलब पत्रिका में शनि बुध से ज़्यादा करीब है, मतलब बुध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बुध की तरफ जाने वाली रेखा शनि रेखा से जुड़ी हुई है। और शनि की तीसरी दृष्टि का जो पत्रिका में दिख रहा है वो यहाँ पर ठीक ठीक बैठ रहा है। गुरु अच्छे स्थान पर हो तो ये अगर अच्छे स्थान पर हो तो मत्स्य रेखा यहाँ पर दिखती है, यहाँ पर दिख रही है। इसका अर्थ गुरु मीन राशि अथवा धनु राशि में हो। यदि ना हो तो गुरु अच्छे पोजीशन में होने की संभावना होती है, यदि मत्स्य रेखा आपको इस एरिया में दिख जाए। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अगर आप देखेंगे तो गुरु जो है अच्छे स्थान पर है, अच्छी पोजीशन में है, परंतु जीव रेखा गुरु रेखा में दरार है यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए प्रॉब्लम। तो ये क्या प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं। यहाँ पर राहु है, राहु की 5वीं दृष्टि, मतलब राहु इस इन त्रिकोण में गुरु को देख रहा है। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ वो जो दरार है वो भी सही है पत्रिका के हिसाब से। मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ बुरी घटना हुई है और इनके साथ हुआ भी है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सूर्य पर्वत से जो रेखा आगे शनि की तरफ जा रही है, शनि को दृष्टि दे रही है, मतलब दृष्टि नहीं, शनि की तरफ जा रही है। और यहाँ पर शनि मंडल में तिरुमल रेखा है। तिरुमल रेखा मतलब शुभ रेखा, विष्णु रेखा भी बोलते हैं इसको, तिरुमल रेखा। वहाँ से ये एक छोटा सा जो कर्व आ रहा है ये दिखा रहा है कि शनि का संबंध चंद्र से कहीं ना कहीं है, त्रिकोण संबंध तो अवश्य है। तो इसीलिए मैंने शनि को यहाँ रखा, जबकि शनि 29 डिग्री और कुछ कुछ मिनट से बहुत करीब इस राशि में आने का चांस था, परंतु शनि टाइटली बाउंड बुध के साथ है। क्योंकि देखिए यहाँ पर बुध की रेखा शनि से उद्गम, बुध की रेखा का उद्गम शनि से ही हो रहा है, शनि की रेखा है यहाँ से हो रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि शनि के साथ बुध का संबंध गहरा है, स्ट्रांग है। शनि जो है सूर्य के करीब है, मतलब ऐसा है कि शनि के बाद अगर सूर्य आए तो ऐसे व्यक्ति को, कोई भी अगर जिसने नाड़ी पढ़ा है तो वो बता देगा कि शनि के बाद यदि सूर्य आए तो लाइफ में कुछ ना कुछ बिग लेवल पे, बड़े लेवल पे कुछ ना कुछ व्यक्ति करता है। और केवल उससे नहीं होता कि शनि के बाद सूर्य आ गया तो सब लोग हाई लेवल पे काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये रेखा होना ज़रूरी है और यह इस हाथ में ये रेखा दिख रही है। इसके साथ साथ शनि रेखा में जो खोट है, प्रॉब्लम्स है, इसको दुरुस्त करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर तिरुमल रेखा आई है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और रेखा पैरेलली आई है जो शनि रेखा को ठीक कर रही है। मतलब शनि रेखा की जो प्रॉब्लम्स है उसको कहीं ना कहीं उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर शनि 4th में होते हुए भी उतना स्ट्रांग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शनि 12वें घर का भी स्वामी है और 11वें घर का भी स्वामी है। और 11वें घर का स्वामी, सॉरी ये साउथ इंडियन चार्ट में दिखाया मैंने, 1 मिनट, दिस इज़ 4th हाउस, करेक्ट, यस, 1 2 3 4, ये 4th हाउस है। 4th हाउस से 1 मिनट, 4th हाउस ये है 11th हाउस, 10th। शनि का स्वराशि है 1 2 3 4 5 6। ये देखिए यहाँ 6ठे स्थान पर शनि है, फ्रॉम इट्स हाउस, फ्रॉम उसकी स्वराशि से 6ठे स्थान पर है। इसका मतलब जो लाभ स्थान है उससे 6ठे पर शनि है। इसका मतलब शनि कुछ ना कुछ गड़बड़ है शनि में। यहाँ पर आप देखिए शनि रेखा दूषित है, यहाँ पर भी शनि रेखा गायब है। इसीलिए शनि रेखा गायब है, इसीलिए प्लीज़ याद रखिए, इसीलिए यहाँ पर सूर्य रेखा नीचे उतर कर आई है। अब आप बोलेंगे कि सूर्य रेखा मतलब यश, कीर्ति, सम्मान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा है भी, ऐसा नहीं है भी। ये जो रेखा है ये अवश्य यश कीर्ति दिखाती है। ये रेखा केवल सूर्य रेखा है, ये उतर कर आ गई है, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से आई है। उतर कर जब सूर्य रेखा आती है और ये इसको काट कर नीचे आती है, मतलब जीव रेखा को भी काट कर यदि वो नीचे आ रही है, इसका मतलब ये देखिए शनि के त्रिकोण में, सॉरी जुपिटर, जीव के त्रिकोण में सूर्य है, इसका मतलब सूर्य जीव रेखा को क्रॉस करके सूर्य रेखा नीचे आ रही है और ये पैरेलल इसको सपोर्ट दे रही है। ये बहुत कुछ कह रहा है। ये कह रहा है कि जीवन में इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, जबकि इनको प्रॉब्लम्स जब जब हुई है तब तब इनको डिवाइन हेल्प मिली है। और ये डिवाइन हेल्प जो है कोई भी हो सकता है, डिवाइन हेल्प तिरुमल रेखा अगर हो तो डिवाइन हेल्प अवश्य मिलेगी। और यही मिलता गया इनको, और इनको सक्सेस भी मिला, फेलियर भी मिला, सक्सेस भी मिल रहा है, फेलियर भी मिलता है। अब इन्होंने जो सवाल पूछा था कि पिछले कुछ साल से इनको प्रॉब्लम है, क्यों है, प्रॉब्लम क्यों है, इसका कारण हमें ढूंढना है। और ज्योतिष के हिसाब से तो इनकी केतु दशा चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से केतु दशा चल रही है। देखिए, जब हम लोग नाड़ी के हिसाब से पत्रिका बनाते हैं, ऑफ कोर्स नाड़ी मुझे पत्रिका चाहिए, पर मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करता हूँ, तो चंद्र की जो डिग्रीज को एडजस्ट करना पड़ता है। आपके जो लाइफ के इवेंट्स है या फिर कुछ ना कुछ हाथ में जो चिन्ह यहाँ पर दिख रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और उस चंद्र के डिग्री की एडजस्टमेंट की वजह से दशा भी चेंज होती है, थोड़ी सी दशा चेंज होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चंद्र एडजस्टेड डिग्री है उसके हिसाब से अगस्त 2020 से इनकी केतु दशा है। हालांकि अगर आप सॉफ्टवेयर में जनरेट करेंगे लहरी आयनांश और ट्रू नोड सेटिंग के साथ, तो ये दशा इस तरह करस्पॉन्ड नहीं, इस तरह नहीं दिखेगी। ये 2028 तक जाकर 2021 से 2028 दिख रही है। परंतु जब मैंने इनको पूछा कि क्या आपको प्रॉब्लम 2020 से ही हुई है, तो इन्होंने बिल्कुल यस बोला है। अब चलिए वो अलग एनालिसिस है, वो पराशरी से आप अलग एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर हम नाड़ी का इस जो यूज़ कर रहे हैं, उपयोग में नाड़ी के सूत्र ला रहे हैं, इसलिए हम लोग दशा को एडजस्ट करके इस तरह देखेंगे। तो मैंने इनको बोला है कि 2025, अभी तो 2023 है, 2025 टू 2026 बहुत ही बुरा जाने वाला है, क्योंकि ये शनि का अंतरा है, अंतर भुक्ति जो बोलते हैं, तो ये बहुत बुरा जाने वाला है जुलाई 2025 टू 2026। सो शी हैज़ टू बी केयरफुल। उससे पहले जो अभी पिछले 3 साल में, अभी 2023 पिछले 3 साल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको हुई है। तो क्यों हुआ है, एक तो कारण स्पष्ट है। यहाँ पर जो शनि रेखा बुरी तरह पिटी हुई है, ये क्यों पिटी है शनि रेखा, और क्या केतु दशा और शनि रेखा में क्या संबंध है, कुछ भी तो संबंध नहीं दिख रहा है, कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो फिर कैसे है। चलिए देखते हैं क्यों। देखिए, केतु जो है, ओ सॉरी, केतु जो है, केतु यहाँ पे, हाँ रंड, ये जो है केतु जो है सेकंड मतलब टॉरस, केतु है वीनस के घर में है, शुक्र के घर में है केतु। केतु पर कोई शुभ दृष्टि नहीं है और अशुभ दृष्टि भी नहीं है, मतलब कोई दृष्टि ही नहीं है केतु पर, अकेला है केतु। तो यदि केतु अकेला है और कोई दृष्टि नहीं है, तो इसका मतलब वो प्योर रिजल्ट देगा अपना। और किसके तरह रिजल्ट देगा, अपने डिस्पोसिटर मतलब अपने राशि स्वामी की तरह देगा। राशि स्वामी कौन है, शुक्र है। अब देखिए शनि की तीसरी दृष्टि जो है शुक्र पर डायरेक्ट पड़ रही है। और आप देख सकते हैं कि शनि रेखा बराबर 7 ईयर स्पैन के लिए पिटी हुई है, बराबर ये 7 ईयर स्पैन है। किसी भी हस्तरेखा विद से पूछ लीजिए, वो बता देगा ये कितना टाइम पीरियड है। ये बराबर 7 ईयर्स है। नहीं तो आप मेरे पास आइए वापस, आप गिन लीजिए, आपको 100% मिल जाएगा 7 ईयर्स है। और बराबर वो दिखता है अपने विंशोत्तरी दशा के साथ। तो विंशोत्तरी दशा इज़ द अल्टीमेट दशा। जो भी बोलता है कि विंशोत्तरी दशा को का मैच नहीं होता, वो नहीं होता, शायद से उनको पता नहीं है। विंशोत्तरी दशा
परफेक्ट दशा है, उससे बेटर दशा आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हाथ में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है। कोई भी हाथ लाइए, विंशोत्तरी दशा है बिल्कुल बिल्कुल सटीक बैठती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि विंशोत्तरी दशा जो एडजस्ट करनी पड़ती है हाथ के हिसाब से, आप केवल सॉफ्टवेयर से निकाल के सीधा टपाटप बोलने लग जाओगे तो नहीं होगा। विंशोत्तरी दशा को एडजस्ट करना पड़ता है। कैसे एडजस्ट करेंगे? चंद्र के डिग्रीज के साथ। चंद्र की डिग्रीज को कैसे एडजस्ट करेंगे? हाथ का विश्लेषण करके, सारी रेखाओं को देख के, चंद्र के माउंट को देखिए डिस्प्लेस हुआ है यहाँ पर, और बाकी की रेखाओं को देख के चंद्र की डिग्रीज को एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपको हाथ में जो परफेक्ट विंशोत्तरी दशा है वो दिखेगी। उसको अगर हम कंपेयर करेंगे लहरी, ट्रू या किसी भी आयनांश के साथ, हो सकता है वो मैच ना हो, बहुत बार मैच होता ही नहीं है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई जो ज्योतिषी बोलते हैं कि आपकी केतु दशा चल रही है, ओके, और आप ये वाला कुछ ना कुछ उपाय कीजिए, जबकि केतु दशा तो शुरू भी नहीं हुई होती है एक्चुअली हाथ के हिसाब से। तो फिर आपने उपाय कैसे दे दिया? तो फिर ये तो बैकफायर होना ही है ना। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि दोनों कंपेयर करना चाहिए कि भाई बराबर है या नहीं। ऐसे रैंडमली बोल दिया चलो केतु दशा है, सॉफ्टवेयर में पंच किया पूरा डिटेल, क्या सबका एक जैसा केतु दशा शुरू होगा क्या? एक समय पर इतने लोगों का जन्म होता है, क्या सबकी केतु दशा एक साथ शुरू होगी? नहीं होगी ना। वो तो हमको यहाँ देखना पड़ता है, हर व्यक्ति का हाथ अलग होता है, उसके हिसाब से केतु दशा दिखनी चाहिए। तो ये हम आजकल जो है सॉफ्टवेयर की वजह से जो फटाफट जो पत्रिका बना रहे हैं और फटाफट प्रिडिक्शन कर रहे हैं बिना बाकी के पैरामीटर्स को देखे, तो ये तो मुझे तो गलत लगता है। हाथ को देखना ज़रूरी है। अगर आप हाथ नहीं तो दूसरे सामुद्रिक लक्षण भी हैं। बहुत सारे व्यक्ति जो बहुत सारे ज्योतिष जो विशेषज्ञ हैं वो चेहरा देखते हैं, और देखना भी चाहिए मैच होता है कि नहीं। या फिर ऐसे भी ज्योतिषी हैं जो जैसे नाड़ी के विद्वान हैं, वो एटलीस्ट 3 से 4 इवेंट्स, लाइफ इवेंट्स को पहले पूछते हैं अगर हुए या नहीं, या फिर आपका बड़ा भाई या छोटा भाई कुछ ना कुछ ऐसे पूछेंगे जिससे वो लिंक लगाते हैं कि ये वाला कारकत्व उसका वीक है, ये वाला कारकत्व उसका स्ट्रांग है, या फिर ये एक्टिव है, ये कारकत्व इस तरह लेना चाहिए, इस चेन को हमको फॉलो करना चाहिए। आप किसी क्वेश्चन को बिना पूछे आप सीधा एनालिसिस शुरू कर देते हो, केवल और केवल सॉफ्टवेयर के बेसिस पे ये डाली डेट और टाइम। हाँ, ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने के.एन. राव के बहुत बड़े शिष्य के साथ ही इन्होंने एनालिसिस किया, और ये बेंगलुरु से जो है BTR जो बोलते हैं, मैं BTR नहीं बोलता, BTR मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, मैं बर्थ टाइम एडजस्टमेंट बोलता हूँ। बर्थ टाइम एडजस्टमेंट करके इन्होंने काफ़ी ज्योतिषियों के पास गए, इनके पास बेशुमार दौलत है, बेशुमार दौलत है, ठीक है। तो वो तो आपको दिख ही जाना चाहिए, जो भी ये ज्योतिषी है उसको तो पता ही चल जाएगा। परंतु अब इनको प्रॉब्लम जो है 2020 से शुरू हुई है, अभी 2023 है, 2022 21 में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स फेस किए इन्होंने, आगे भी ये फेस करेंगी। मैंने इनको बोला है 2027 तक मुश्किल है, मुश्किल है। यहाँ पर दिख रहा है 7 इयर्स, ये मुश्किल टाइम है, इट इज़ गोइंग टू बी टफ। उपाय, अब उपाय जो है करना है कीजिए। सबसे बेस्ट उपाय तो मेरे हिसाब से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है घर में। बाकी कौन सा उपाय वर्क करता है मुझे नहीं पता। मंत्रोच्चार सबसे बेस्ट उपाय है। स्टोन वोन पहन लीजिए, जो पहनना है, जो होना है वो तो होने ही वाला है। ये तो शनि का जो प्रकोप है यहाँ पर, ये तो बदलने वाला नहीं है। अब 100 स्टोन पहन लो या फिर जो करना है वो कर लो, ये तो बदलने वाला नहीं है। इसको हम केवल मेंटली जो व्यक्ति को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, चाहे आप स्टोन पहना दो या फिर जो पहना दो, पर मंत्र उच्चार जो है उसमें कोई खर्चा नहीं आता है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और ये मेडिटेशन भी उससे हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट है। तो ये था उनका एनालिसिस। ये एनालिसिस केवल आपको दिखाने के लिए था कि किस तरह मैच करते हैं पत्रिका को और जो हाथ को। जिनको देखना है, अच्छा लगा वो लाइक कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बाय बाय।